दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति दान, पुण्य और धर्म का काम करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसा धार्मिक काम, धार्मिक अनुष्ठान ये किस ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो उसके संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, ये हैं देवगुरु बृहस्पति देव। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला विद्यालय माता का होता है, दूसरा गुरु का स्थान होता है और तीसरा बृहस्पति का स्थान होता है, जो हमें मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो आइए आज हम इसके संबंध में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचे। दोस्तों, हमने आपसे हर ग्रह की 3 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले सामान्य अवस्था है। यदि अगर सामान्य अवस्था गुरु बृहस्पति की है तो आपको सुख और यश कभी नहीं मिल सकता। दूसरी बात, ऐसे यदि स्त्रियों का गुरु बृहस्पति सामान्य है तो ऐसी स्त्री जो हैं वो परगामी और परपुरुषगामी और जो है वो अधिक विलासी होती हैं और पुत्र की इच्छा चाहती हैं। ये स्त्रियों की भी पहचान है। दोस्तों, यदि अगर उच्च अवस्था में, गुरु का उच्च अवस्था में ही होना चाहिए। यदि अगर गुरु उच्च अवस्था में हैं, यानी कि विकसित अवस्था में हैं, तो ऐसा व्यक्ति दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। दूसरी बात, जिनका गुरु बृहस्पति जिन स्त्रियों का उठा होता है, उच्च होता है, वे सदैव अपने पति को अपने बस में रखते हैं। दोस्तों, विकसित अवस्था यानी उच्च अवस्था में यदि गुरु बृहस्पति हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, ज्योतिषी और मंत्री, मजिस्ट्रेट ये बनता है। इनकी पहचान है। अब दूसरी बात आती है गुरु बृहस्पति पर चिन्हों की। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा गुरु बृहस्पति है, मैंने हाथ पे बनाया है। ये हमारे गुरु बृहस्पति का स्थान है। ये गुरु बृहस्पति का स्थान है। ये पूरे पकड़ नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, ये पूरा ये गुरु बृहस्पति का स्थान है। ये यदि यहाँ पर दोस्तों बिंदु है, तिल है, हमने आपसे बताया था, तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत बाधाएं आती हैं, यानी कि उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। यदि दोस्तों यहाँ पे नक्षत्र है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन और कीर्ति बहुत प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि यहाँ पर व्रत है बृहस्पति के नीचे, यानी हमारी ये बृहस्पति की उंगली है, तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, ये अंगूठे के पास की उंगली है, ये भी हम पहचान बताते हैं। ये अंगूठे से पास में ये तर्जनी उंगली कहलाती है। यहाँ पर यदि व्रत का स्थान है, ऐसे व्यक्ति को उसकी शादी में, उसके विवाह में काफ़ी धन और दहेज मिलता है। दोस्तों, यदि यहाँ पर वर्ग है, ऐसा व्यक्ति देशव्यापी ख्याति प्राप्त करता है। साधारण परिवार में जन्म लेकर भी वह उच्च पद उसको मिलता है। अब आती है वास्तव इस तर्जनी के खंडों की। यदि प्रथम खंड बड़ा है, ये प्रथम खंड यदि बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होता है। आप ये समझिए, यदि ये बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति जो है पूरे संसार में सम्मानित है और उसका अपना बहुत ही आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वासी होता है।
यदि दूसरा खंड बड़ा है ये, तो उसकी व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं। और यदि इसका तीसरा पर्व बड़ा है, ऐसा व्यक्ति घमंडी और अभिमानी होता है। दोस्तों, अब ये उंगली का झुकाव, यदि ये उंगली इस मध्यमा की बराबर है, इस मध्यमा की बराबर है, तब भी ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होता है। यदि ये उंगली अनिमा, इस उंगली है हमारी अनामिका सूर्य स्थान की, यदि ये इससे भी बड़ी है, तो ऐसा व्यक्ति को उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने इसमें बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम आपको देंगे, आप 9 ग्रह हमारे पूरे ये हो चुके, सब ग्रहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है दोस्तों। अब हम अपने अगले एपिसोड में आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जो आप अपने भाग्य का निर्माण कर देख सकते हैं, अपने भाग्य में झांक कर देख सकते हैं कि हमको कौन से वर्ष में लाभ मिला जीवन का, सबसे पहला लाभ जीवन में कब मिला, और हमारे बच्चे को जीवन के कौन से पहले वर्ष में लाभ मिलने वाला है। ये हम एक आपको विधि बताएंगे और उसी के अनुसार फिर हम आपको ये समस्या का समाधान करें, क्योंकि हमने सारी जानकारी आपको ग्रहों के संबंध में थोड़ी थोड़ी करके दी हैं, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।